मेरा यकीन करो, यू आर द नोइंगनेस, यू आर द ऑमनीप्रेजेंस। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यू आर बिहेविंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बॉडी माइंड, दैट्स इट। डोंट बिहेव एज अवेयरनेस। मुझसे अलग कुछ है नहीं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है ना। मेरी ही रात है, मेरे ही दिन है, मेरी ही सांझ है, कोई विरोध नहीं होना है। मतलब तब आपको किसी को थप्पड़ मारने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू नो इट इज माइन, इट इज मी, दैट इज लव। तो 15 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद। मतलब ये जो संसार है इसका मूल ऊर्ध्व है, ऊपर है। देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब बात करना है ना, ऊपर मतलब नीचे के ऑपोजिट, तभी बात हो सकता है। अधशाखम, शाखा नीचे, ऊर्ध्व है तो अधो होगा। क्या है? अश्वत्थ है। मतलब अश्वत्थ का क्या अर्थ है? इट इज सिंबॉलिकल लैंग्वेज। अश्वत्थ का पेड़ हम जानते हैं, पीपल का पेड़, ठीक है। मतलब क्या इसका जो अर्थ है वो है जो रोशनी होने पे नहीं दिखता है। जो ये संसार क्या है? अश्वत्थ के पेड़ है। इस पेड़, ये पेड़ कैसा है? नाश्वत्थ, मतलब जो सूर्योदय होने तक टिकता नहीं, मतलब रोशनी हो गया तो जो ना दिखेगा। इफ यू हैव नो स्टैंड पॉइंट, ये संसार नहीं है। अगर आप खुद को शरीर नहीं समझते हो तो मेरा शरीर आपको नहीं परसीव होगा। इट इज अ लाइफ एसेंस जो खुद को ये शरीर बोलता है, उसके रेफरेंस से वो शरीर देखता है। अगर कोई खुद को शरीर ना माने तो दूसरे शरीर उसके लिए कुछ महत्व नहीं रखता है, ठीक है। अगर आप खुद को नहीं बोलो कि मैं इतने साल की हूं, तो मतलब नहीं है कि आप कब हो, कैसे हो, कहां आए हो, कहां जाओगे, कितना उम्र है, किसका कितना उम्र है, नथिंग मैटर्स। तो टाइम इज साइकोलॉजिकल माइंड। तो अश्वत्थ ये कल तक या सूर्योदय तक नहीं दिखेगा। तो कैसा है इसका? ऊर्ध्व मूल। ऊर्ध्व मतलब ये भी सिंबॉलिकल है। मतलब जैसे आप ऊपर से देखते हो, जैसे एक फल के बीज, फल का बीज अंदर होता है, ऊपर से उसका बीज नहीं दिखता है, वैसे ही ये जो जगत है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसका बीज ऊपर ऊपर से नहीं दिखता है। जो माइंड का जो एकदम ऊपर के लेवल है, उसमें ये पकड़ा है नहीं जाएगा। क्यों पकड़ा नहीं जाएगा? बिकॉज इट इज अ प्ले। पकड़ लिया तो काम खत्म हो जाएगा ना। हाँ, जो चक्रव्यूह होता है उसका जो केंद्र होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, चारों ओर सब सैनिक खड़े रहते, उसके बाद योद्धा, उसके बाद रथी, उसके बाद महारथी, उसके बाद अतिरथी, उसके बाद जो रहता है। वैसे ही ही इज यूजिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये चलता रहता है। अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। तो बच्चे क्या है ये अव्यय? इसका कोई क्षय नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, क्षय भी नहीं है, ऐसा ही है। आपको मैं एक बकेट पानी दूं और उदाहरण के लिए 10 बकेट दे दूं, 2 लीटर का सपोज, या 5 लीटर का, 5 लीटर पानी भर के दूं, ठीक है, और 50 बकेट दिया। कैन यू हैव अ सिंगल एक्स्ट्रा ड्रॉप अपार्ट देन 5 लीटर? आप लाल बकेट में दो, नीले बकेट में दो, काले बकेट में दो, 5 लीटर ही है। ना क्षय हो सकता है ना वृद्धि हो सकता है। वैसा ही ये जो अस्तित्व है, ये जो आयाम है, ये ऐसे का जैसा है, इसका कोई क्षय वृद्धि नहीं है। जन्म के समय भी जैसा लगता था कि मैं हूँ, मरने के समय भी वैसा लगेगा मैं हूँ। कोई क्षय और वृद्धि नहीं होगा इसका, ठीक है। वेद जिसका पत्ते है, मतलब ये जो ज्ञान है, जिसको अज्ञान भी बोला जाता है, वेद मतलब जानना, जानने वाला और जानना, एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसर, जिसके पत्ते हैं। करोड़ एक्सपीरियंस से तो जीवन बना है ना। हाँ। जो ऐसे इस
पेड़ को जानता है, वृक्ष को जानता है, वो वेदविद, उसने ही सही जाना है। मतलब जो जानता है बढ़िया से कि इफ आई हैव नो स्टैंड पॉइंट देयर इज नो वर्ल्ड, उसने ही ठीक जाना है। व्हेन दैट आई एम, अब अभी मैंने बोला इफ यू हैव नो स्टैंड पॉइंट देयर इज नो वर्ल्ड, सभी सुना? सी अभी देखो, इफ आई, जब बोला इफ आई हैव नो स्टैंड पॉइंट, ये आई को पर्सन समझ के बात कर रहे हो, सोच रहे हो, इज इट नॉट? दैट इज द फंडामेंटल आइडेंटिफिकेशन। जब मैं बोला आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इम्पर्सनल आई एम, इस आई एम को जब कोई भी स्टैंड पॉइंट नहीं है तो वो पर्सन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको हर वक्त लगता है कि जब मुझको कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है, वर्ल्ड नहीं है, दैट इज अ कंफ्यूजन। मुझको जब बोल देते, तब साइलेंटली बोल देते एज पर्सन, साइलेंटली आई एम एज पर्सन, वहां पर सटल आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। इट इज द डिवाइन प्रोसेस, और बातें शुरू होता है। लेकिन कैसे? अगर मैं नहीं हूं तो वो नहीं है, लेकिन मेरे जाने के सिवा भी तो ये जो मैं है, गोलमाल उसमें है, गोलमाल भी सब में नहीं है। दिए के नीचे अंधेरा है, चारों ओर रोशनी। तो जानता है आई एम दैट आई एम, जिसको कभी भी कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है, कभी भी कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है। तो ये स्टैंड पॉइंट क्या है? प्ले, खेल है। जिसको मैं मेरा शरीर बोलता हूँ, जिसको मैं तुम्हारा शरीर बोलता हूँ, बोथ आर प्ले। कौन खेल रहा है? दैट आई एम, दैट आई एम, वो जो मैं है, जो कि मैं हूं, वो खेल रहा है। उसको बोलना है ये शरीर वो शरीर, नहीं तो कैसे दो शरीर बने? ऐसे ही कॉन्सेप्चुअली ये पूरा वर्ल्ड एज अपीयरेंस मैनिफेस्ट किया, इट इज नॉट देयर। कोई, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ स्टैंड पॉइंट, अ mere baseless standpoint. A standpoint means baseless. As impersonal I am, you have a standpoint of some world, some social phenomenon, some आपका जो फैमिली है, सब कुछ। Who have? आप बोलते हो दैट पर्सन, मैं बोलता हूँ नो, नॉट टू दैट पर्सन। आप व्यक्तिगत कर्तृत्व में जाते हो, मुझे है, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं, उसे है, मुझे नहीं, देयर इज नो मी, ठीक है। देवारती या राजा किसको बोला जाता है? वो चैतन्य जब खुद को राजा समझना चाहता है तब वो राजा बनता है, लेकिन राजा का कोई अस्तित्व नहीं, कोई भी अस्तित्व नहीं है। उसका सर ढक दूं, 10 बॉडी के साथ सुला दूं, उसकी मां भी नहीं पहचान पाएगी कि वो राजा है। उल्टा कर दूं तो पता नहीं चलेगा, फिजिकली पता नहीं चलेगा, है ना? दैट इज द थिंग। क्योंकि राजा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इसी तल पे बोलूं, सिर्फ देह है, राजा तो है नहीं, है ना? राजा का कुछ बात मैं लिख दूं, आपका भी लिखो, आपका भी लिखो, आपका भी लिखो, आपका, सब 10 का 90% सेम आएगा। अब उसकी पिता को मैं दे दूं, कौन से आपके बेटे ने लिखा है, अगर टाइप किया हुआ रहे, हैंडरिटन पहचान सकता है, पता भी नहीं चलेगा, सभी एक ही टाइप के लिखे हैं, सभी के सो कॉल्ड माइंड सेम है, बट सबको लगता है दैट आई एम माइंड, मेरे अभिप्साय, और उसकी अभिप्साय सबसे सभी के साथ एक ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट लोग बोलते हैं अधश्चोर्जन प्रसितास्तस्य शाखा गुणः प्रविद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसंधानी कर्माणि बंधीनि मनुष्य लोके। मतलब ये जो दुनिया का जो वृक्ष है कैसे बढ़ता है? गुण से बढ़ता है। आई एम दैट, यू आर दैट, इट शुड नॉट बी। गुण प्रविद्धा बहुत प्राचीन काल से ऐसे ही देखा जाता है, मतलब इट इज गेटिंग टाइम, पहले ही, बहुत पहले से।
प्रवृत्ति का अगर मतलब बोलो तो इट इज द कोर। मतलब क्या है, ये माया जाने नहीं वाला है, कोई हुक नहीं रहता है माया का। एक ज्ञानी को कोई परिवर्तन नहीं होता है जीवन में, सेम रहता है। 5 फुट 5 इंच का ही रहेगा, सावरा का सावरा रहेगा, हाँ, हकला का हकला रहेगा, टकले का टकला रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं होने वाला है। अगर वो कोई उसका जो क्या अपब्रिंगिंग अगर लो कास्ट में हुआ है तो वैसे ही लैंग्वेज वो बोलेगा, कहां से पैदा करेगा? दैट इज द कंडीशन। क्या भेद है? देयर इज नो पर्सनल वर्शिप, मुझे नहीं, उसको है। गाली किसने दिया? परमात्मा ने। ज्ञान किसको हुआ? परमात्मा का हुआ। समाज को पूछोगे तो वो यही बोलेंगे, किसका हुआ? कोई निष्कर्ष नहीं है, उसका ही हुआ जो हुआ। कौन लेक्चर जा रहा है? वही जा रहा है। कौन सुन रहा है? वही सुन रहा है। ये सब क्या है? नाटक है, ड्रामा है। किसका है? उसका है। Who are you? I am that. तो ये गुण से ये बढ़ता है। गुण से बढ़ता है। बातों से बातें निकालना है। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आप बातें नहीं निकाल सकते। कल जाना है, जाके हम खाना खाएंगे, गुस्सा आ जाएगा ना? बिल्कुल वैसे ही बात है। गुण प्रविद्या बड़े कैसे? अबे कुछ तो बोल। जाना है, ओके जाना है, समर्थन करो या असमर्थन करो। डुअलिटी नहीं बोलोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा खेल। नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है? तुझे क्या काम है? अभी बात चल सकता है। जाना है, श्योर जाएगा ना? पक्का जाएगा ना? मजा आएगा, बोल, बढ़ सकता है। अब कुछ नहीं हो सकता। ये खाएंगे, हाँ, मजा नहीं आता। ये गुण प्रवृद्ध नहीं होता है। विषय प्रवालाः, और ये जो पत्ते हैं ना, ये विषय जो है इसके पत्ते हैं, शाखाएं हैं। अभी बातें से बातें निकालेंगे। अब कितना देर तक फिल्म देखने का बात करोगे? इसके बाद 2020 है, IPL है, उसके बारे में बोलना है। विषय कुछ चाहिए ना बात करने का। ये मेटल का है, मेटल का कॉस्ट बहुत है, मैग्नेट है आजकल, ये ऐसा है। इसके बारे में 10 साल बात करो, देखिए कैसे बोल पाते हो? नहीं बोल पाओगे। देयर शुड बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन, ये दोनों होने हैं। विषय क्या है? आई एम सो कॉल्ड सब्जेक्ट, यू आर सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मैं सोचने वाला, तुम सोच, ये रहना है पहली बात। ठीक है, अभी लात से बात करो, लात मारो, वो नहीं हिलता। लात मारने पे भी रुचि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है। अभी लात मारेंगे, तुम क्या चाहते हो? देखो क्या चाहते हो? लात मारे तो रेसिस्ट करे, रेसिस्टेंस से ही लात, नेक्स्ट लात बढ़ता है। नॉन रेसिस्टेंस है, लात कौन दे? इंटरेस्ट लूज हो जाता है। दैट इज द बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज द बेसिस ऑफ लाइफ। दोनों रहने हैं। मैं बात कर रहा हूँ, तू सो रहा है, खराटे घोड़े बेच के सो गया क्या तू? बात करो ना, कोई रोकने वाला नहीं ना आपको, कितना भी बकते रहो। कोई चाहिए आपको टोकने वाला, कोई चाहिए आपको रोकने वाला, तभी बातें बन सकता है। तो क्या होता है, ये गुण और विषय एक ही बारे में बात नहीं होता। कोई मुझे 1 साल के 1 महीने एक सब्जेक्ट पे बात करके दिखा दे, रोज 2 घंटे मिलो, एक सब्जेक्ट पे बात कर, नहीं कर सकते। कितना बात है, ये पूरा वर्ल्ड है, तो न्यूज चैनल कैसे चले? तो कहां पर ऐसा है? बोल नीचे ऊपर चारों ओर ये बिखरा हुआ है, हर जगह पे यही है। इफ देयर इज अ स्पेस, देयर विल बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन। वो वन एसेंस है, वही अपने आप को बहुत सारे में बढ़ता है, तभी स्पेस क्रिएट होता है। बहुत सारे होंगे विथ डिफरेंट फीचर, नहीं तो मजा नहीं आएगा, खेल नहीं चलेगा। और ये जो मनुष्य है, जो ह्यूमन माइंड है, वो उसके बारे में बात चल रहा है, क्योंकि मनुष्य से बात हो रहा है। क्या बोले इसमें?
अधश्च मूलानि अनुसंततानि है, मतलब ऊपर नीचे। अभी कुछ पहले बोला गया है, इसका जो सेंटर है द एसेंस, सेंटर मतलब एसेंस, ऊर्ध्व जिसको बोले एसेंस, वो एक है और चारों ओर उसका व्याप्ति है, एक ही एसेंस चारों ओर है। तो किससे मनुष्य लोग क्रिएट होता है? कर्म अनुबंधी। आई एम द डूअर, इसलिए मैं इंसान हूं, ये क्रिएट होता है। इंसान को ऐसे ही मन दिया गया है जो उसको करता सोचे, नहीं तो तुम में और जानवर में, हम में जानवर में कोई अंतर नहीं है। जानवर को भी फीलिंग है, हमें भी फीलिंग है, उसको भी सुख दुख का है, हमें भी सुख दुख का है, ठीक है। उसको भी खाने पीने का है, हमारे खाने पीने का है, वो भी चलता फिरता है, हम भी चलते फिरते हैं। उसको भी 5 सेंसेस है, हमें भी 5 सेंसेस है। उसको भी पर्टिकुलर मेमोरीज है, हमको भी है। कुत्ते को एक टाइम पे खाना दो, नेक्स्ट दिन चला आएगा खाने के लिए, सेम थिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस? ओनली डिफरेंस इज पर्सनल डूअरशिप। कुत्ता नहीं समझता है कि मेरा व्यक्तिगत जिंदगी एज रामू कुत्ता मुझे जीना है, एज रॉकी कुत्ता मुझे जीना है। आपको लगता है वो रॉकी है और वो सब दूसरा कुछ नाम है उसका। तो रॉकी में, रॉकी को मैं रॉकी हूं उसे पता नहीं है। वो क्या जानता है? टेस्टिंग, हेयरिंग, ये सब जानता है, ठीक है। उसको नहीं बोलता है मुझे मेमोरी है, उसके लिए सिर्फ मेमोरी है, ठीक है। और हमें कौन सा मेमोरी है? मेरा मेमोरी है, ऐसा मेमोरी है। तो वी आर इन द वर्स्ट सिचुएशन देन अ डॉग आल्सो। दैट इज नॉट द थिंग। और उसके बाद क्या, क्यों ऐसा है? क्योंकि दैट सेंस ऑफ सेपरेशन, जो सेपरेट होना है ना, वो भूल जाता है कि मैं, वो क्या भूल जाता है? कि देयर इज सेपरेशन। वो भूल जाता है आई एम अ मशीन। कुत्ता नहीं भूलता और वो याद भी नहीं करता, इट इज प्योर मशीन। आपको लगता है कि मैं मशीन नहीं हूं, आई एम एन इंडिविजुअल। यहां से ही बंधन और मुक्ति का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इसीलिए बंधन मुक्ति का सिर्फ एक ही अर्थ है, एम आई ए इंडिविजुअल। बाकी सब सेम है, सेम रहने का है। इट इज द फंक्शनिंग और द कॉस्मिक लॉ, ऐसा ही चलना है। ज्ञानी अज्ञानी को 5 सेंसेस रहेंगे, फीलिंग्स रहेंगे, केमिकल्स रहेंगे, मेमोरीज रहेंगे, सेंस ऑफ सेपरेशन रहेगा। एज बॉडी आई एम डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। ज्ञानी नहीं बोलेगा तुमको लगा तो मुझे भी लगा, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है। बिल्कुल अलग है। सिर्फ अंतर क्या है? इतना ही है, वो नहीं बोलता है कि ये जो लगा, देयर इज अ पर्सन जिसको लगा, वो नहीं बोलते। इट इज अ मैकेनिज्म जिसको लगा। समझ में आ रहा है? ठंडा लगा, गर्म लगा, लेकिन प्रश्न किसको लगा? ज्ञानी बोलता है शरीर को लगा। यही टेम्परेचर 27 है, किसी के लिए ठंडा है, किसी के लिए गर्म। किसको लगा? तो फिर टू द मैकेनिज्म। जिसका बचपन से ठंडे का परसेप्शन है ज्यादा, उसको ठंडा लगा। जिसको गर्म ज्यादा है, उसको गर्म लगा। तो किसको लगा? टू द मशीन। तो देयर इज नो वन हु इज टोटली राइट और टोटली रॉन्ग। ठंडा क्या है, गर्म क्या है? इट इज अ परसेप्शन, इसके सिवा कुछ नहीं है। किसका परसेप्शन है? अकॉर्डिंग टू परसेप्शन, ये शब्द किसके लिए है? टू द मशीन। ये जितना गर्मी ले सकता है, ये लैपटॉप उतना गर्मी नहीं ले सकता है। इज अ परसेप्शन। गर्म क्या है? कुछ भी नहीं। आप एक सीट पे जाओगे, गर्म हो जाता है ना सूरज में, आपको गर्म लगेगा, आपकी बूढ़ी जो दादी माँ है उसको नहीं लगेगा। तो परसेप्शन, कुछ भी नहीं हो उसको। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। तो क्या है, ये जो इंसान के लिए पूरा कांड सजा है, ये क्या है? परसेप्शन। कर्म अनुबंधिनी, आई एम द डूअर, मैं करता हूं। इसलिए बुद्ध ये बात बोलते हैं, निर्वाण और संसार एक ही है, ये अलग नहीं है। संसार से निर्वाण तक जो पहुंचना है, बिल्कुल बढ़िया बात है, लेकिन दे आर नॉट द टू।
वो अलग नहीं है। संसार क्या है? इट इज अ एक्टिव मोड ऑफ निर्वाण। निर्वाण क्या है? इनएक्टिव मोड ऑफ संसार, और कुछ भी नहीं है। इट इज द सेम एसेंस। रामकृष्ण बोलते हैं सांप चलता भी है तब भी सांप है, जब बैठा रहता है तब भी सांप है, पानी में लहरें आती है तब भी पानी है, नहीं आता है तब भी। तो अलग अलग क्या है? एक्सप्रेशन। यस। ज्ञानी अज्ञानी, बंधन मुक्ति, both are expressions to the mind only, from a standpoint only. It never exists. But according to me, that is the ultimate freedom. True sense freedom. There is no freedom. True freedom क्या है? There is no bondage, no freedom. Is true freedom. Both are concepts. ठीक है। अभी लास्ट बात, इस आज के लिए यही लास्ट है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। क्या बताया जा रहा है? ये जो संसार वृक्ष है, इतनी जितना बढ़िया मजेदार दिखता है, जैसा दिखता है, अपने आप में वैसा नहीं है। लगता है ना खाने में टेस्ट है, सब टेस्ट बड्स आपके टंग में, खाने में कुछ भी नहीं। अगर आपके टेस्ट बड से तीखा ये टेस्ट बड घट जाए, दुनिया में कोई भी खाना तीखा ना लगेगा। अभी आपका माइंड आके प्रश्न करेगा, मुझे ना लगे, क्या वो उसमें नहीं है? ऐसा बोलता है ना माइंड आके, वो तो है ना। बट हाउ यू नो? थ्रू योर मेमोरी ओनली। और मेमोरी किसके ऊपर आधारित है? द टेस्ट बड्स। आपको जुकाम है और आप मिर्चा खा रहे हो, ठीक है, आपको नहीं लग रहा है तीखा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इट इज अ सिंबल ऑफ ट्रुथ। ये मिर्चा आप में अपने आप, तीखा नाम का कोई पदार्थ होता ही नहीं। इट इज द नेम ऑफ योर टेस्ट बड्स। इट इज द परसेप्शन ऑफ टेस्ट बड, जिसको तीखा बोला जाता है, मीठा बोला जाता है, नमकीन बोला जाता है। अपने आप में कुछ नहीं है। क्या प्रमाण हो? कैसे प्रमाण हो? आप बोलोगे उसको लग रहा है, दैट इज योर मेमोरी ओनली। आपके मेमोरी के स्टैंड पॉइंट से उसको लग रहा है। उसको लग रहा है बोलने के लिए तो खुद को चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दैट आई एम, वही टेस्ट का रूप लिया है। तो अगर बढ़िया से देखो, न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते, कारण क्या है? इसका आदि अंत मध्य कुछ है ही नहीं। इट इज द फ्यूटाइल। कर्तापन या किसी भी चीज को एक्सपीरियंसर होके एक्सपीरियंस बोलना, इसका कोई शुरुआत और अंत है ही नहीं। ये कैसे टिका है? जब तक यू डोंट ऑब्जर्व इट, तब तक ये टिका है। जैसे पहले ही बताया था, जब तक रोशनी नहीं है तब तक ये टिका है। तो इसका मतलब यू है, तो उसके बाद आप सोचोगे इसका मतलब स्वाद कुछ होता नहीं है, स्वाद नहीं रहना है। इन द अपीयरेंस ये सब टेस्ट रहेंगे। टेस्टिंग, हियरिंग, सीइंग, सब कुछ रहेगा। बिकॉज द ड्रीम इज गोइंग ऑन, द फिल्म इज गोइंग ऑन। इन द फिल्म इसका ईच एंड एवरी बिट इज नथिंग बट लाइट। अब बढ़िया से पता है आपको, आप कभी नहीं सोचते हो कि हीरो उधर खड़ा है, लेकिन यू एंजॉय। आपको बढ़िया से पता है कपड़ा है, वो रोशनी है, यहाँ कोई है ही नहीं, ना अमिताभ है, ना जयाप्रदा है, कोई भी नहीं है, ना शाहरुख है, ना सलमान है, कोई भी नहीं है। वो तो अपने घर में है। लेकिन इससे क्या आपका, यार शाहरुख ही नहीं है, ये मजाक किरकिरा हो गया, ऐसा होता है क्या? तो आफ्टर एनलाइटनमेंट मैं यही बोलता हूँ, आज भी हमने कोटेशन किया कि लाइफ को आप ईच एंड एवरी बिट उपभोग करते हो, आप इसको भोगते हो, हर वक्त भोगते हो, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ का कोई मीनिंग है ही नहीं। आनंद करो, दैट इज अनकॉस्ड जॉय है। शाहरुख होगा आप घर पे, मुझे क्या है, मुझे तो 100 रुपए का फिल्म देखना है। आप देखते हो, चिप्स चबाते चबाते निकल जाते हो, काम खत्म, खेल खत्म, पैसा आ जाओ, चलो
आपको मतलब ही नहीं। इतने में हो सकता है अमिताभ बच्चन मर गया है, फिर भी आपको मतलब नहीं, आप फिल्म देखने आए थे। दैट इज द थिंग। तो वैसे ही जन्म मृत्यु का कोई मतलब ही नहीं। फिल्म देखने आया तो फिल्म देखा, चला आया, काम खत्म। अभी क्या करोगे? मरने के बाद क्या होगा? फिर से चिप्स खाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? दूसरा फिल्म। ये पुनर्जन्म नहीं है। अगर किसी का पुनर्जन्म है तो उसका है। You will not going to come. That essence will function. अभी ये चिप्स खाने का मतलब फिल्म देखना है, वो चिप्स खाने का मतलब लात खाना भी हो सकता है। कुत्ता हो गए तभी कुत्ते का क्या फिल्म रहेगा? नाली के पास में वहां पर रात को चिप्स, उसके लिए क्या है? सारा पूरा दिन खाना नहीं मिला और रात को फिल्म ऑन हुआ और किसी ने दो रोटी फेंक दिया और कुत्ता दो भागा जा रहा है, फिर क्या बोले? चिप्स है। दैट इज द चिप्स। कुत्ते के लिए तो वही है। तो इसका कोई भी आदि अंत मध्य नहीं है, मतलब इसका कोई बेस नहीं है, ये ऐसे ही टिका हुआ है। तो इसका जो सुदृढ़, इसका जो एकदम कॉन्विक्शन लगता है कि एकदम ऐसा है, ये सब ऐसा है, कैसे लगता है? इसको कैसे हटाऊं? लगता है मुझे एक ही बात, दिस आइडेंटिफिकेशन। असंग शस्त्र है ना, असंग, किसी को मैं मत बोल दो, दृढ़ न चित्त, काट दोगे आप। जो भी है ओनली आई एम, इट इज एवरीथिंग इज अपीयरेंस। I don't consider myself as anything. I am is I am only. Everything is experiences from the standpoint of opposites. और कुछ भी नहीं। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं हूँ, इसकी रेफरेंस पॉइंट से। और कुछ भी नहीं है, इट इज मेरा रेफरेंस पॉइंट। ये असंग मतलब छोड़ना नहीं है। बात ये पकड़ना छोड़ने का बात ही नहीं है। मैं कुछ पकड़ा ही नहीं हूं, कुछ छोड़ूंगा ही भी नहीं, ये असंग है। त्याग भोग हो ही नहीं सकता। किसको त्याग हो? मैं ही मैं हूं। किसको भोगू? मैं ही मैं हूं, है ना? ये है अंडरस्टैंडिंग। तो इससे ही, इसके बाद क्या है बाद में बोलेंगे, ठीक है? इसको दृढ़ न छित्वा, इसको पूरा काट कर इसको छेदन करो। अगर करो मतलब कौन करे? वो करे, मैं कहाँ हूं? काटने के लिए कौन काटे? किसको काटे? आपने अपना नाखून काटा, क्या आप कल्पित हो? आपको क्या जेल देना है? आपने बाल काट डाला, अपना इवन आपका हाथ काट डाला, आपको जेल होता है क्या? कहाँ होता है? जब दूसरे का कुछ करते हो, द सेंस ऑफ मी एंड यू, दैट इज द क्राइम। नहीं तो कुछ भी नहीं बोलते। आत्महत्या करने गए, पेट में चाकू घुसेड़ दिया और बच गए, इसके बाद क्या आपको 6 साल जेल में रहना है? That is the thing. If there is no sense of others, रमन महर्षि भी बोलते हैं ना, there is no others, तो आपके लिए कोई भी रिवार्ड नहीं है। कोई रिवार्ड देता है आपको? कितने ग्रेट हो आप, अपने ही पेट में गुजर दिए, ये सोने का हार गिफ्ट ले लो, सभी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होता। और आपको कोई ऐसा भी नहीं बोलता पनिशमेंट आपको होना है। देयर इज नो रिवार्ड, नो पनिशमेंट, इफ देयर इज नो सेंस ऑफ पर्सनल डूअरशिप, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए।